हेलो मैं लवली स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में हम आपकी इंटर्नशिप्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है इंटर्नशिप्स अगर आप कॉलेज के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इवन आप सेकंड ईयर से आप थर्ड ईयर में मूव कर रहे हो तो बेस्ट टाइम आपका है इंटर्नशिप्स को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, देखिए अगर आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती है तो नो वरीज, इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। और इंटर्नशिप्स लेट मी टेल यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कैसे, अभी हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्स ओवर होने के बाद मैं ये नहीं बोल रही हूँ नेक्स्ट डे से ही बिल्कुल रेस्ट मत करना, एकदम से लग जाना, बट हाँ टाइम वेस्ट किए बिना आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो देखिए चलिए बात करते हैं इस पे। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है, देखो इंटर्नशिप्स क्या होती है। बेसिकली आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जो आप किसी भी कंपनी में जाके करते हो। ठीक है, वहां पे आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है। ठीक है, और किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है वो तो आप चूज करोगे कि आपकी टारगेट कंपनी क्या है। ठीक है, आपको आगे किस फील्ड में काम करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, इसका ड्यूरेशन यूजुअली आपकी इंटर्नशिप्स का वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इसका ड्यूरेशन कितना रहता है आपका 2 to 3 months, राइट। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये आपकी इंटर्नशिप कितने टाइप की होती है। देखो, पेड भी होती है आपकी और अनपेड इंटर्नशिप भी होती है। पेड क्या होती है, आपको कंपनी क्या करेगी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जैसे रेगुलर आपकी सैलरी की तरह एक स्टाइपेंड आपको देगी। ठीक है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अनपेड में क्या होगा, आपको वो लोग सिर्फ सिखाएंगे बट यहाँ पे आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगी। ठीक है, और एक थर्ड टाइप की भी इंटर्नशिप होती है, बट यू डोंट हैव टू गो फॉर दिस इन एनी केस। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको इसमें नहीं जाना है। अब क्या है, इसमें नहीं जाना है कि आपको कुछ कंपनीज क्या कर रही होती है, बोलती है आप पैसा पे करो और तब हम आपको इंटर्नशिप कराएंगे। ठीक है, ऐसे आपको इनफैक्ट बहुत सारे मेल्स भी आएंगे, जैसे होता है ना कुछ एड्स होते हैं या फिशिंग मेल्स होते हैं कि अगर आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है और आप करना चाहते हैं इंटर्नशिप तो आइए सो एंड सो कंपनी में हमारी। और उसके लिए वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए और क्या क्या चीजें बोलते हैं कि इंटर्नशिप के साथ साथ हम आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराएंगे और आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। और आप जब नए होते हो इस फील्ड में, आपको नहीं पता होता है कि आपको लगता है वाओ अगर सर्टिफिकेट ऐड हो गया है मेरे रिज्यूमे में तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट यहाँ पे इंटर्नशिप में सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है आपके। क्या जरूरी है इंटर्नशिप में, आपको किस पे फोकस करना है, स्किल्स पे फोकस करना है। आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो वो एक्चुअली में आना चाहिए, आपने क्या सीखा है। जब आप अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे ना तो सर्टिफिकेट होगा और आपके पास स्किल सेट जीरो होगा तो आपको कोई कंपनी नहीं लेगी। ठीक है, बट हाँ अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा बट स्किल्स एक्चुअली में होंगी आपके पास तो आपका प्लेसमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मोटिवेशन, हाँ जी, तो हर चीज को करने के लिए एक मोटिवेशन रीजन होना चाहिए ना। तो रीजन क्या है इंटर्नशिप्स का, आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो डिस्कस करेंगे। देखो इंटर्नशिप आपको भी पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में तो कंपलसरी ही होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही होती है, जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो ना वो आपको क्या अपॉर्चुनिटी देती है कि हम आपको प्लेसमेंट भी इंटर्नशिप ओवर होने के बाद वो अपनी ही कंपनी में आपको प्लेसमेंट भी देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले आपका रीजन हो गया अप्लाई करने का। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपको एक्चुअली में यहाँ से सीखने मिलता है। देखो कॉलेज वगैरह में आपको भी पता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट कितना सीखता है, 2 रात पहले पढ़ के ही आप एग्जाम में जाते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अब जो एक्चुअली में आपको बीटेक के बाद काम करना है यहाँ पे आप वो सीखते हो। यहाँ पे आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो इंटर्नशिप के थ्रू आपके अंदर सच में स्किल्स डेवलप होती हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, थर्ड इज ऑब्वियसली क्या, पैसा बाबू भैया पैसा। हाँ ठीक है, बहुत सारी कंपनीज बहुत अच्छा स्टाइपेंड देती है, राइट। कितना भी हो सकता है, 10,000 10K, या आपका वेरी करता है 10K 20K 15K 40K, इवन 40K तक भी स्टाइपेंड कंपनीज देती हैं। तो अगर किसी को नीड है, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को नीड होती ही है, तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड्स भी देते हैं, राइट। ठीक है, तो ये 3 रीजंस हमने डिस्कस करे कि आपको इंटर्नशिप करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, और एक इंटर्नशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मल्टीपल इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो आप, राइट। चलिए अब देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या है आपको किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, क्या क्या नीड है आपको, किस किस चीजों की नीड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना CGPA कॉलेज का मेंटेन करने हैं आपको मार्क्स। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि किसी अच्छी माइक्रोसॉफ्ट गूगल इन सारी कंपनीज में अप्लाई करने के लिए आपको 90% से अबव लेके आना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, बट आपको एक डिसेंट परसेंटेज, एक डिसेंट CGPA मेंटेन करके चलना है अपने कॉलेज में। ठीक है, सेकेंड चीज, आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना है प्रॉपर। सेकेंड ईयर तक आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट सबने बना लिया होता है। तो इंटर्नशिप्स में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको कुछ भी नहीं आता है, एटलीस्ट आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना है। ठीक है, थर्ड थिंग, ट्राई कीजिए कि आपको एटलीस्ट DSA आना ही आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो देखो 1-2 दिन में पढ़ के ये नहीं होगा, इसका प्रॉपर आपको एटलीस्ट 5 to 6 months इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए सब लोगों को। आपको पता है DSA नहीं आता होगा, आपकी प्लेसमेंट भी नहीं होगी किसी अच्छी कंपनी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपका रिज्यूमे।
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा रिज़्यूमे होना, आपको लग रहा होगा कि आप कहीं से भी टेम्पलेट डाउनलोड करोगे और आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशंस है, अचीवमेंट्स है उसमें डाल दोगे और हो गया। नहीं, एक अच्छा रिज़्यूमे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आपका सिलेक्शन कभी-कभी सिर्फ़ रिज़्यूमे को देख के आप उसमें कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हो, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी अचीवमेंट है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? आई नो सब लोग बना लोगे रिज़्यूमे बट अच्छा रिज़्यूमे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ ना इस पे कि रिज़्यूमे में क्या-क्या आपका होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो मुझे बताना, आई विल डेफिनिटली मेक वन, ठीक है? तो रिज़्यूमे में आपको मेन चीज़ें मैं यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ। आपका प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब आपने जो भी काम किया है, जो भी प्रोजेक्ट्स अब तक किए हैं या आपका जो भी स्किल सेट है, वो सारा यहाँ पे अच्छे से प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? और कोई लंबा-चौड़ा रिज़्यूमे बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास देखो इतना टाइम नहीं होता है कि आपका 2 पेज का, 3 पेज का रिज़्यूमे बैठ के पढ़ेगा, ठीक है? तो ट्राई कीजिए कि 1 पेज में ही आप अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपका स्किल सेट है, जो भी आपने काम किया है, उसको वाइंड अप कर दो, ठीक है? ये बात की हमने आपके रिक्वायरमेंट्स की। अब आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो जो भी आपकी टारगेट कंपनीज़ है, सबसे पहले शॉर्टलिस्ट कर लो कि आपका कहाँ मन है जाने का, है ना? माइक्रोसॉफ्ट में जाने का मन है, फ्लिपकार्ट में जाना है, गूगल में जाना है, कहाँ जाना है? सबसे पहले कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लो, ठीक है? और हमेशा बड़ा सोचो, सबसे बड़ी कंपनी जो है उसके बारे में भी सोचो, क्यों नहीं लग सकती? बिल्कुल लगेगी इंटर्नशिप अगर आप प्रॉपर अप्रोच को फॉलो करोगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले आपने जो कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट किया है, उनकी खुद की उनकी वेबसाइट्स पे जाइए और हर वेबसाइट पे एक आपको करियर पोर्टल मिलेगा, वहाँ पे जाकर अप्लाई करो, ठीक है? उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना, उन्होंने वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया होगा जॉब डिस्क्रिप्शन में, किस टाइप के इंटर्न्स उनको चाहिए, ठीक है? या फिर अभी क्या इंटर्नशिप्स अवेलेबल है उनके पास, ठीक है? तो वहाँ पे आप जाके करियर पोर्टल पे अप्लाई करोगे, ठीक है? उसके बाद आपकी बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन के बारे में सबको पता होगा और लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करना ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, अभी तक उन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंटेन नहीं किया है, बट प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो एक अच्छी सी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हो, अच्छे से हर एक चीज़ वहाँ पे ऐड ऑन करो और जो आपकी टारगेट कंपनीज़ है, जिन कंपनीज़ को आपने सिलेक्ट किया है, वहाँ उनके एम्प्लॉइज़ को ऐड करो। ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? लिंक्डइन पे भी बहुत बार क्या होता है, कंपनीज़ जो भी उनके पास इंटर्नशिप अवेलेबल होती है, हर कंपनी का अपना लिंक्डइन पे पेज होता है, तो वहाँ पे जो भी इंटर्नशिप अवेलेबल होती है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन उस पे डालते हैं। नेक्स्ट आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है? आप ढूँढो तो, बस ढूँढने वाला होना चाहिए, है ना? ढूँढने से तो खुदा भी ढूँढ लेते हैं, भगवान भी ढूँढ लेते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आपके पास ऐसे ही क्या है, वी इंटर्न भी इंटर्नशिप्स के लिए है, वहाँ पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? naukri.com के बारे में सबको पता है, naukri.com पे भी आपकी इंटर्नशिप्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वहाँ पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? एंजल लिस्ट क्या है यहाँ पे भी, यहाँ यूजुअली क्या होता है, स्टार्टअप्स के लिए इंटर्नशिप्स होती है, जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो लोग अपनी यहाँ पे इंटर्नशिप्स की इन्फॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है? फिर आपके पास कुछ गवर्नमेंट, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से करना चाहते हो इंटर्नशिप्स, तो वो भी आपके पास बहुत सारी अवेलेबल है, जैसे कि AICTE। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार ये लोग स्टाइपेंड नहीं देते हैं, बट यहाँ पे अच्छा आपकी इंटर्नशिप्स होती है, ठीक है? जैसे AICTE है, DRDO, इनकी वेबसाइट्स पे आपको जाके सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसरो है, अगर आप इन सब से करना चाहते हो, तो इनसे भी एक अच्छा ऑप्शन है और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल गूगल पे सर्च करो इंटर्नशिप्स फॉर सो एंड सो, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हो नियर मी, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट? अब देखिए कोल्ड मेलिंग क्या होता है? सिंपल, आप अपने ईमेल को फ्रिज में जाके रख दो। बहुत बेकार जोक था, आई नो। कोल्ड मेलिंग में क्या होता है, आप जिन लोगों को नहीं जानते हो ना, उनको भी जाके बहुत सारे मल्टीपल मेल्स करो और मेल में लिखना क्या है, अपना पूरा इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको इंटर्नशिप चाहिए फॉर सो एंड सो, ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, अच्छे से सब कुछ वहाँ पे मेंशन करके ईमेल करो। और ईमेल लिखना नहीं आता है तो यार आजकल तो बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, आप खुद से जाके चैट जीपीटी से पूछो, उससे बोलो मेरे लिए एक अच्छा सा ईमेल फ्रेम करो, एक प्रॉपर थोड़ा फॉर्मल, जो देखने में भी अच्छा लगे, ऐसे आप बहुत सारे मेल्स कर दो। और मेल करने का मतलब ये नहीं है एक दो मेल करके आप खुश हो गए, नहीं, आपको कम से कम 50 to 100 मेल्स करने हैं, जब जाके उनमें से 5-6 का आपके पास रिप्लाई आएगा, ठीक है? क्योंकि देखो आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता है और कुछ लोग तो इवन देख के भी भूल जाते हैं, मेरे जैसे कि अगर मैसेज देखा, मेल देखा तो भूल गए, ठीक है? तो डिमोटिवेट नहीं होना कि अगर 10 कंपनीज़ में या 10 लोगों को मेल भेज दिया और रिप्लाई नहीं आया तो डिमोटिवेट हो गए। नो, आपको कम से कम 50-100 को भेजना है, इससे ज़्यादा पॉसिबल है तो भेजो, रोज़ भेजो, एक टाइम फिक्स कर लो, 10 मिनट मुझे इसी को देना है कि रोज़ मुझे बैठ के ईमेल्स डालने हैं, ठीक है? तो कोल्ड मेलिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब नेटवर्किंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग कैसे करोगे? देखो, अभी एक पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, नेटवर्किंग आप लिंक्डइन से करोगे। आपको जिस कंपनी में इंटर्नशिप करनी है, वहाँ के एम्प्लॉइज़ को भी एक मैसेज ड्रॉप करो, उसमें अपना पूरा अच्छे से सब कुछ मेंशन करो, अपनी क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स, आपने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और उनको बोलो कि प्लीज़ आपको वो रेफर कर दे। और अलग इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रेफरल्स। रेफरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी जो बड़ी-बड़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे देखो उनके पास बहुत सारे रिज़्यूमे आते हैं ना? अब वो किसको कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो अगर उन्हीं का कोई एम्प्लॉयी आपको जाके रेफर करेगा, तो आपके पॉसिबिलिटी, चांसेस आपके सिलेक्ट होने के ज़्यादा है, ठीक है? रेफरल्स का यूज़ करना है। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपको पता है कि प्लेसमेंट जिनका हो चुका है, उनसे बात करो, उनसे टच में रहो, उनसे बोलो प्लीज़ अगर आपकी कंपनी में कोई इंटर्नशिप
अवेलेबल है तो लेट मी नो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग, कोल्ड मेलिंग ये सब आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है जी? अब फॉलोइंग अप, अब ये जो आपने इतने सारे ठंडे मेल्स भेजे हैं, इतने सारे ईमेल्स भेजे हैं, अब इनके लिए अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है तो फॉलो अप मेल लिखना है और उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा डेस्परेट साउंड नहीं करना है, बट उनको रिमाइंड कराओ कि अगर वो भूल गए हैं या फिर हो सकता है उस टाइम पे कोई इंटर्नशिप अवेलेबल नहीं हो, तो उसको आप एक रिमाइंडर फॉलो अप मेल भेजो कि मैंने सो एंड सो डेट में अप्लाई किया था, मुझे मेरी ये अचीवमेंट्स है, मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और मैं इसमें इंटर्नशिप करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें लिख के आप एक दोबारा से फॉलो अप मेल भेजिए, राइट? अब देखिए कुछ बोनस टिप्स आपके लिए, आपके बहुत सारे ना कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अगर नहीं पता हो तो लेट मी टेल यू, गूगल, फेसबुक इन सब के बहुत सारे बहुत अच्छे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं और ये आपके रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे और आप एक्चुअली में इनसे सीखते हो, ठीक है? इनके लिए आप ऑब्वियसली पढ़ोगे और फिर आप इनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखोगे और आप अपने इंटरव्यू में जब ये सब बताओगे ना, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या है, गूगल किकस्टार्ट, ठीक है? ये आपका 7 टू 8 टाइम्स होता है 1 साल में, ठीक है? तो ये आप जाके सर्च करो, आपको ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? फिर फेसबुक का एक होता है फेसबुक हैकर कप, ये भी आप जाके देख सकते हो। देन आपका एक गूगल का ही है अगेन, गूगल कोड जैम, फिर आपका क्या है, गूगल हैश कोड। ये सारे में आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ट्रस्ट मी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई करते रहिए, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड एंड इंटर्नशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा और इसी तरह की अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, या किसी स्पेशल टॉपिक पे चाहिए तो मुझे बताओ और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है? थैंक यू सो मच।